यो 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 गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अरविंद अरोड़ा, आपका केमिस्ट्री मेंटर और आपका दोस्त। चलो आज फिर से बहुत ही सिंपल बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑनलाइन पाठशाला जेई के पॉइंट से शुरू हो चुकी है, लेकिन नीट के पॉइंट से 11th ऑफ जून से स्टार्ट होगी। उससे पहले हम आपको बेसिक चीजें करा रहे हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपर ट्रिक, how to learn chemical formula like baking soda, like washing soda, like laughing gas, like gypsum, like plaster of Paris and many more। मजा आ जाने वाला है, क्योंकि आज मैं जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं इनको याद करने की और उनको देखने के बाद आपको वो सारी चीजें एकदम से याद हो जाएंगी। बहुत ध्यान से चेक करिएगा। चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर जितने लोग भी उनका नाम ले देता हूं, अंकुर दीक्षित, संजय भट्ट, योगेश, ठीक है, प्रतिभा, श्रेया, दीप्ति, अंशु, अभिषेक, वाह आज तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अथर्व, सुनील, ओके, नेहा और यहां पर अरुण, रंजन, वाओ, डॉक्टर, ओके, पूजा, वाओ, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शिप्रा, ओके, और मेडिकल, नेहा, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। आई होप कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छे निकल रहे होंगे और आप लोग वेट कर रहे होंगे 11th ऑफ जून का, जब हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग धमाल करने वाले हैं। बहुत बार हम लोगों के सामने आता है बेकिंग सोडा, हमें याद नहीं होता फॉर्मूला क्या है। बहुत बार हमें आता है हमारे सामने वॉशिंग सोडा, हमें याद नहीं होता फॉर्मूला क्या है। बहुत बार आता है लाफिंग गैस, ऐसे बहुत सारे लिखे होते हैं नाम, वो हमें याद ही नहीं होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सुपर ट्रिक कि कैसे इनको याद करें। आज मैं एक कन्फेशन करता हूं बाय द वे। ये एक्चुअली मुझे एक एक व्यक्ति से पता लगा कि इनको याद कैसे करते हैं। मैं सिर्फ आपको डिलीवर करना हूं, बेसिकली मैं बता देता हूं, मैं सिर्फ आपको डिलीवर करता हूं कि इनको याद कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने ये ट्रिक्स बनाई नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं, तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं कि ट्रिक्स मेरी नहीं है, मैंने सिर्फ स्लाइड बनाई है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें परोसता रहूं, ठीक है। चलिए, सुपर ट्रिक, हाउ टू लर्न केमिकल फॉर्मूलाज लाइक दीज। मैं चार नहीं, आपको यहां पर नो केमिकल फॉर्मूले याद कराऊंगा बेहद इंटरेस्टिंग वे से, जिसके मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि आपको याद नहीं होंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और एक और बात, जैसे ही मैं यहां पर फॉर्मूले मैं नाम लिखूंगा, वैसे ही आपको चैट सेक्शन बताना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कितने लोग सही होते हैं वो मुझे बताएंगे और बाकी याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नया बैच हमारा 11th ऑफ जून से शुरू होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 11 जून से हम लोग रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर देंगे। और टीम ये रही टीम, गौरव सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, वानी मैम यहां पर बायो पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। नाउ दिस इज द टीम, एंड इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, आप यहां पर अपने सपने पूरे कर सकते हैं गाइस। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला लाफिंग गैस। बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये बंदा लाफिंग गैस जो है यहां पर स्मेल कर रहा है बेसिकली, ठीक है, और वो हंस रहा है जोर जोर से। लाफिंग गैस का मतलब ही यही होता है कि जोर जोर से बंदा उसको स्मेल करने के बाद हंसने लगता है। ध्यान से देखो, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों ने लिख भी दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन मान लो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक मेरी नहीं है, मैं कन्फेस कर रहा हूं, लेकिन जिसकी भी है बेहतरीन है और आपको मजा आ जाएगा। काफी लोगों ने लिख ही दिया है कि इसको एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला याद रखें तो रखें कैसे। इसका फॉर्मूला याद रखें तो रखें कैसे। तो सबसे पहले लाफिंग गैस, यानी कि आपको वो हंसाएगी, आपको वो गुदगुदाएगी। तो देखिए यहां पर कोई इंसान हंसता है, तो हंसता कैसे है जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इंसान हंसता है चेहरे से, तो ये रहा फेस। उस फेस में हमको पता है दो होती हैं आंखें, ध्यान से देखना, और एक होता है नाक, और ये रहा उसका मुंह। ऐसे ही हंसता है ना। ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि ये सेशन ट्रिक का है, याद नहीं रहे तो ये ट्रिक देख लेना, याद हो जाएगा। अब इस तरह से इंसान हंसता है, पर क्या अगर मैं यहां पर उसकी एक आंख हटा दूं और उस एक आंख की जगह मैं इसका नोज टिल्ट करके लगा दूं, तो क्या होगा जरा सोचो, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर मैंने इस फेस में उसकी एक आंख एज इट इज रखी, लेकिन दूसरी आंख यहां पर ऐसे, दूसरी आंख को मैंने क्या किया, वहां से भगवान ने उसकी आंख हटा दी, तो उसकी जगह पे उसने क्या लगा दिया, यही नोज टिल्ट करके लगा दिया। ये Z लिखा हुआ उसको N। अगर मैंने एक आंख हटा के वहां पर नाइट्रोजन लगा दिया, मतलब नोज को टिल्ट करके लगा दिया, तो इन दैट केस वो फेस हो जाएगा कुछ यूं। सबको दिखाई दे रहा है? तो आपको बस यहां से ट्रिक निकलेगा। नाउ दिस इज द ट्रिक, आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ दिस इज द ट्रिक। आपको लाफिंग गैस के केस में जरा ध्यान से देखिए इसको, यहां पर देखिए क्या बना, दिस इज N, ओके, N का टिल्टेड पार्ट ये रहा 2 एंड देन O। सो फाइनली लाफिंग गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है N2O। इससे बढ़िया ट्रिक क्या होगी? मैंने जिसकी ट्रिक देखी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं आप बच्चों को डिलीवर करूं। मैं आप सबसे कहता हूं कि ऐसी चीजों को याद करने के ट्रिक बड़े मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप अपने छोटे भाई बंधुओं को, मतलब आपके यंग ब्रदर और सिस्टर को ये वीडियो शेयर करो। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं उसको तुरंत याद हो जाएगा यार, कितना आसान है। N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, उसका तरीका देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। किस किस को तरीका बहुत अच्छा लगा, एक बार लिखो सब लोग, किस किस को ये तरीका अच्छा लगा। लेकिन जिसने बनाया उसको मेरा सल्यूट है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से मजे की बात बता रहा हूं, बहुत मजा आया मुझे तो देख के। सही बात है, कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया ना? हाँ चलो। सो आज हमने क्या किया, हमेशा हमेशा के लिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद कर लिया। आज हमने हमेशा हमेशा के लिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद कर लिया। लाफिंग गैस का मतलब हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसमें से यहां से हमने उसकी एक आंख हटा दी और उसके बाद आंख की जगह लगा दी नाक को टिल्ट करके। ये नाक ऐसी थी, उसको टिल्ट करके लगा दिया, N2O बन गया। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। तो लाफिंग गैस तो सबको याद हो गई और सब लोग लाफिंग गैस यानी कि इस लेक्चर को देख के हंस भी रहे हैं। ये हो गया हमारे पास लाफिंग गैस। अगला सवाल, 2 वाटर गैस एंड उसके बाद हम प्रोड्यूसर गैस की बात करेंगे। तो सवाल ये कि वाटर गैस क्या होती है, सवाल ये कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। बहुत बार इन पे सवाल आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वाटर गैस क्या है या प्रोड्यूसर गैस क्या है। जरा ध्यान से चेक करो, यहां पर आपके सामने इनका रिप्रेजेंटेशन भी लगा हुआ है, ठीक है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ओवरऑल ये देखिए क्या बात है, व्हाट अ GIF वी हैव। सो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन था जो आपके एंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन अब इसको देखिए कि वाटर गैस क्या होता है। और मैंने वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को साथ क्यों रखा, क्योंकि इनमें एक रिलेशन है, तो ध्यान से इसको चेक करिएगा। सबसे पहले आप लोग बताओ कि वाटर गैस में ऑब्वियसली वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर लिखा है तो वाटर का कुछ पार्ट तो होगा ही। वाटर को कैसे लिखते हैं बताओ? वाटर को लिखते हैं H2O। ट्रिक पकड़ना, अब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट मैं सीधे नाम बता सकता हूं आपको, फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। वाटर गैस में होती है वाटर। अब आप देखिए पूरा नाम पढ़िए, वाटर एंड देन गैस। वाटर जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो उड़ने लगेगा, सही है, बाहर निकलने लगेगा। अब आप देखो यहां से जो वाटर था बेसिकली जब वो गैसेस फॉर्म में आया तो वो बाहर निकलने लगा। जरा चेक करिएगा, ये देखिए बाहर कैसे, ये रहा ब्रैकेट, जैसे ये गैस फॉर्म में आया बाहर निकलने लगा। तो बाहर निकलने का मतलब समझो, ये ऑक्सीजन अंदर रह गया और ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस अपने मन से बनाए, लेकिन मजेदार है। देखो पानी होता है ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, और पानी से आपकी गैस वाटर गैस बनेगी। अब आप ध्यान से देखो, वाटर के आगे गैस लग रहा है, जब वाटर गैस फॉर्म में आएगा तो उड़ने लगेगा, उड़ते उड़ते हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो आपको दिख रहा है वही वाटर गैस है। ध्यान से देखो कैसे, नाउ ये क्या है C, ये क्या है O, ये क्या है प्लस, और ये क्या है हाइड्रोजन। नाउ दिस इज सो ब्रिलियंट। दोबारा बोलता हूं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, दिमाग मत लगाना बाय द वे, लॉजिक नहीं है, लेकिन ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, लॉजिक नहीं है। अब देखो वाटर के आगे गैस, वाटर जब गैस फॉर्म में आएगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इन दैट केस हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो लिखा है वही वाटर गैस का फॉर्मूला है। कैसे? ये रहा C, ये रहा O, ये रहा प्लस, एंड देन दिस वन इज H2।
तो ये है ओवरऑल वाटर गैस का फॉर्मूला। मजा आया कि नहीं? पंकज बोला कि हाँ मजा आया, सबको याद हुआ ना? सो दैट्स अ ब्रिलियंट ट्रिक। मुझे आज तो कभी भूलूंगा नहीं कि वाटर गैस क्या होता है। किस किस को लगता है कि हाँ मजेदार था और मुझे याद हो गया? लिखो सब लोग चैट सेक्शन में। यहां पर रोमा ने लिखा, शिप्रा ने लिखा, नेहा ने लिखा, बहुत बढ़िया। संजय, मयंक, ब्रिलियंट, रवीना और सौम्या, सपना, मोहित, वाओ। अब क्या बात है, बस ट्रिक पे ध्यान दो, दिमाग मत लगाना कि सर आज क्या पढ़ा रहे। मैं बच्चों की जैसी चीज पढ़ा रहा हूं, बच्चों के जैसा होके पढ़ा रहा हूं, समझ में आता है? लॉजिक नहीं है लेकिन ट्रिक है, ट्रिक होगी तो याद हो जाएगा। सबको समझ में आता है? बहुत बढ़िया। इस तरह से इसको याद करना है। आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। टेक माई नेम, श्रीधर व्यास। क्या बात है श्रीधर, आपका मैंने नाम लिया, आप कह रहे थे नाम लो तो नाम ले दिया। मजा आ गया ना? वाटर गैस याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, कसम खाओ सब लोग अपने जूनियर्स को शेयर करोगे। आज का सिर्फ हम लोग कोई पीएचडी वाला टॉपिक नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल टॉपिक कर रहे। अब सवाल एक ही, अगर वाटर गैस के सामने प्रोड्यूसर गैस भी लिखा है तो उसका आंसर कैसे करोगे? वाटर गैस के साथ प्रोड्यूसर गैस लिखा है, इन दोनों का आपस में है संबंध, मतलब इनका है इंटर रिलेशन। कैसे? जरा चेक करो। अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगा दिया तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी। मतलब समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, बहुत ही बढ़िया। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। आपको सिर्फ इतना करना था, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना था। अब आपको देखो, आपने 2 से 3 गैसेस याद कर ली, लाफिंग गैस N2O, वाटर गैस CO प्लस H2 एंड कौन सी याद करी? प्रोड्यूसर गैस, दैट इज CO प्लस N2। तो आप सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के वहां नाइट्रोजन लगा दीजिए, आपके पास प्रोड्यूसर गैस आपके सामने आ गई है। समझ में आया सबको? सो यहां पर हमने 3 फॉर्मूले याद कर लिए, नेमिंग फॉर्मूले जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस को मजा आया एक बार लिखो। सबको समझ में आ गया? तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना है, प्रोड्यूसर गैस आ गई। सबको समझ में आता है? वैसे भी प्रोड्यूसर क्या इस्तेमाल करता है? पता नहीं क्या करता है। प्रोड्यूसर खाता है महंगे महंगे चिप्स और उसमें वो इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन गैस को। आई एम सो सॉरी, आज की कोई लॉजिकल क्लास नहीं है, मजे के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। समझ में आता है? सो इट जस्ट फॉर फन, एंजॉय करो बस, दिमाग मत लगाओगी क्या है। इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री इन अनदर लेवल। समझ में आता है? सबको समझ में आ गया? सो फाइनली वाटर गैस हो गया हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस हो गया हमारे पास, हमने याद कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया। तो वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस के बाद अगला है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो अब इनके बताइए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को याद कैसे करोगे? अब इसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। बहुत बच्चे इसमें अटकते हैं, बेकिंग सोडा पता नहीं होता, वॉशिंग सोडा पता नहीं होता क्या होता है। तो चलो आज मैं बताता हूं। बेकिंग और वॉशिंग दोनों को मैंने एक साथ लिखा क्योंकि ये सोडा सोडा मतलब इसमें है सोडा, ठीक है? तो अब बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है? फिर मैं अपनी ट्रिक बताता हूं, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। काफी लोगों ने लिख भी दिया है तो मैं बताता हूं आज आपको, ध्यान से देखना। बहुत लोगों ने लिख दिया, इट्स रियली ब्रिलियंट, क्या बात है। नेहा ने, हर्षिल ने, यकीन, क्या नाम है, यकीन पोरकर, वेरी गुड। शिप्रा सिंह, अभिषेक, नेहा, वाव। अतुल ठाकुर, अभिषेक कौंडल, वाव। उसके बाद रोमा, अंकुर दीक्षित। चलो तो बहुत बढ़िया है ना। ईद मुबारक somebody से, ईद मुबारक। तो ईद मुबारक सब लोगों को। चलो बेकिंग और वॉशिंग सोडा। सबसे पहली बात यह है कि भैया इन दोनों में लिखा है सोडा ना। अगर इन दोनों में लिखा है सोडा, इसका मतलब इन दोनों में होगा सोडियम, ये तो पक्का है। सबको समझ में आता है? तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स हो गई कि इन दोनों में लिखा है सोडा, इसका मतलब इन दोनों में पक्का होगा सोडियम। तो हमने सबसे पहले तो सोडियम लिख दिया, यहां पर भी हमने लिख दिया सोडियम। सबको समझ में आता है? आ गया सबको समझ में? तो सोडा मतलब सोडियम तो पक्का हो गया। अब मजे की बात, इन दोनों में एक चीज और कॉमन होती है, वो है कार्बोनेट। मतलब इधर भी कार्बोनेट होता है, ठीक है? CO3, कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? CO3 -2। तो पता होना चाहिए, सोडियम आयन पे होता है Na+ और कार्बोनेट पे होता है CO3 -2। तो ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक है लेकिन ट्रिक वाला लॉजिक है, याद करने का, माइंड अप्लाई मत कर देना। तो फाइनली देखो भैया, इधर सोडियम कॉमन होता है, कार्बोनेट आर ऑल्सो कॉमन, ठीक है? अब यहां फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बेकिंग सोडा हो चाहे वॉशिंग सोडा हो, दोनों में सोडियम और कार्बोनेट कॉमन होते हैं। सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन कॉमन होते हैं। अब सवाल यह कि पूरा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना है इसको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।
सो फाइनली एक बात बताओ, यहां पर लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग किसमें काम आता है? बेक करना, यानी कि खाना बनाने में, फ्लफी केक बनाने में, ठीक है, या फिर इडली बनाने में बेकिंग का इस्तेमाल करते हो। और जब आप बेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब खाने की बात कर रहे हो, और अगर आप किसी के घर खाने जाते हो, ठीक है, खाना खा के बाहर निकल के आप बोलते हो बाय, हम जा रहे हैं, यस और नो। मैं फिर से कह रहा हूं, लॉजिक नहीं है ये सिर्फ मजे वाली क्लास है, एंजॉय करो। जब आप एक बात बताओ, यहां पर दो चीजें लिखी हैं, बेकिंग मतलब खाने में यूज होता है, तो आप खाना खा रहे हो, एक लिखा है वॉशिंग मतलब जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, किसी के घर से खाना खा के बाहर निकलोगे तो बोलोगे बाय, पर किसी के घर से कपड़े धो के बाहर निकलोगे तो क्या बाय बोलोगे? नहीं। खुद ही दिमाग लगाओ, कोई आपको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है, खाना खाया आपने, बोलोगे बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बोलोगे। लेकिन क्या कपड़े धोने के बाद आपकी बाई बोल के जाती है बाय कपड़े धोने में मजा आया? ऐसा नहीं होता है। सो इन दैट केस जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, तो इसका मतलब ये होगा बाय, तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या लगाओगे? इसका फॉर्मूला पूरा करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर है -2, ये है +1, तो इसका +1 चार्ज पूरा करना है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। सो जब आप खाना, इसको याद करने का तरीका ये है। सो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का? दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। सबको समझ में आ गया? तो मतलब ये है लॉजिकली दिमाग मत लगाना, इट्स सो सिंपल कि भैया जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, लेकिन जब कपड़े धो के आते हो, बाई किसी से काम करते हो तो बाय नहीं बोलते हो। सो जहां खाना खाया वहां बाई लगाओगे, लेकिन जहां पर वॉशिंग सोडा है वहां पर बाई नहीं लगाओगे। इन दैट केस यहां पर 2 सोडियम लगेंगे, Na2CO3, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल साथ आएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे 2 फॉर्मूले और हो गए। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बेकिंग मतलब खाना खाया यानी बाय बोलोगे, लेकिन वॉशिंग के केस में बाय नहीं बोलोगे, आप वहां काम करते हो सो फाइनली आंसर क्या हुआ? NaHCO3, दैट्स ब्रिलियंट, आई रियली लाइक इट। और यहां पर Na2CO3.10H2O, तो ये फॉर्मूले हो गए, काफी लोगों ने लिख लिया है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया? कॉल माई नेम, रीता यादव, हाउ आर यू? सो फाइनली आरती चौधरी इज लाफिंग राइट नाउ, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास 2 और फॉर्मूले हो गए, और मुझे लगता है आप लोगों को आज याद हो गया होगा। ये नई चीज है जो पहली बार हम लोग करवा रहे हैं, मतलब मैंने पहली बार यूज किया, ट्रिक याद करने के तरीके। सो फाइनली हमने 2 और फॉर्मूले याद किए। मजा आया ना? मजा आया? सबको मजा आया? बहुत बढ़िया। सो फाइनली 2 और फॉर्मूले याद हो गए। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। और यहां पर उनकी तस्वीरें लगी है, दोनों व्हाइट पाउडर ही होते हैं बाय द वे। कल को पता नहीं लगा कि खाने में बेकिंग सोडा की जगह वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो झाग ही झाग निकलेंगे पापा के मुंह से तो ध्यान रखना, दोनों के कलर सेम ही होते हैं, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। चलो, सो हमारे पास यहां पर हो गया बेकिंग और वॉशिंग सोडा। अब हम चलते हैं अगले पर, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, जिप्सम एक रॉक होती है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं, उससे आप इस तरह की क्या बना सकते हो? बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना सकते हो, अपने घर पे बना सकते हो ना, सीलिंग फैन के नीचे ऊपर बनी रहती है, बहुत बढ़िया। सो अब सवाल यह है कि जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप लोग बताओ, फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? ये बताओ, फॉर्मूला आता है कि नहीं आता? जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। मजेदार है, मजेदार मजेदार। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। काफी लोगों ने लिख दिया है, नेहा ने लिख दिया है यहां पे, और यहां पर मेडिकल एस्पायरेंट ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। और यहां पर अभिषेक कौंडल ने भी लिख दिया है, वेरी गुड। आंचल ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया। सो यहां पर सिब्रायन ने भी लिख दिया है, नाम अगर ढंग से नहीं ले पा रहा हूं तो आई एम सो सॉरी, बूढ़ा हो गया हूं। और निमल स्टोरी ने भी लिख दिया है, ठीक है। चलो, तो अब अपन आगे चलते हैं। आई एम सो सॉरी अगर नाम गलत बोल दिया, आई एम सो सॉरी। जिप्सम, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, इसको याद करने का ट्रिक मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स ओनली फॉर फन, लॉजिकली दिमाग मत लगाना। तो देखो यहां पर सीन क्या है, ये क्या है? जिप, ये क्या है? सम। अगर आपने किसी की जीप चुरा ली, मतलब जिप्सम, अगर आपने किसी की जीप चुरा ली तो वो क्या करेगा? अगर आपने किसी की जीप चुराई तो वो आप पे केस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर आपने किसी की जीप चुराई तो आप पे करेगा केस। ध्यान से देखना, अब केस से आपको देखो क्या दिख रहा है? कैल्शियम लॉजिकली देखो, अगर आपने किसी की जीप चुराई
तो आप पे करेगा केस। केस की स्पेलिंग में सबसे आता है कैल्शियम, तो फाइनली कैल्शियम होगा फॉर्मूले में। और यहां पर जो दिख रहा है एस, उससे क्या है, ये सल्फेट है, सो कैल्शियम सल्फेट। लेकिन यहां पे फॉर्मूला खत्म नहीं होता, दोबारा बोलता हूं, अगर आपने किसी की जीभ चुराई तो जीभ चुराने वाला आप पे करेगा केस, और केस करेगा तो केस की स्पेलिंग में सीए पहले आता है, फिर आता है सल्फर, सल्फर का सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट। अब यहां पर देखो मजे की बात, डॉट लगाया somebody is laughing, मजेदार है ना। चलो तो याद हो गया। अब यहां देखो सम, सम का मतलब समझते हो, सम होता है हिंदी का वर्ड, हिंदी में सम इंग्लिश में इवन के बराबर होता है, मतलब इंग्लिश में उसको इवन कहते हैं, सम। अब आप लोग मुझे बताओ सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, सब लोग बताओ सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है, सबसे पहला इवन नंबर 2 है तो वहां खत्म हो गया। तो आपको क्या लेना है, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने साथ में मजेदार है ना। दोबारा बोलता हूं, देखो जीप, अगर आपने किसी की जीप चुराई तो केस करेगा, केस से कैल्शियम सल्फेट आ गया। सम यानी कि इवन, सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे, सबको समझ में आता है। तो ये हो गया हमारा जिप्सम, है ना। ओनली फन, नो लॉजिक, दिमाग नहीं लगाने का, इंजॉय करने का। चलो सो अब देखो यहां पर हमारा जिप्सम हो गया। अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथ क्यों रखा, क्वेश्चन ये है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को साथ क्यों रखा। तो अगर आपने जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा था, अगर आपने जिप्सम को 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करा तो क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल उड़ेंगे। ये तब तक उड़ेंगे जब 2 से कितने रह जाएं, आधे। भैया इतनी गर्मी है, हम खुद आधे रह जाते तो ये भी आधा रह जाएगा। सो फाइनली कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ के रह जाएंगे आधे। वैसे भी बोलते हैं ना, चाय को तब तक उकालो जब तक पानी इसमें रह जाए आधा, तब पानी का आएगा स्वाद। इसी तरह से जिप्सम के फॉर्मूले को तब तक उकालो जब तक इसके अंदर 2 से रह जाए आधे। सो फाइनली इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबको समझ में आ गया, सिंपल सा ट्रिक है। किस किस को याद हो गया, किस किस को याद हो गया, मजा आया ना। तो हाफ याद रखिएगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। इट्स सो फनी सबको समझ में आया, मजे आए ना। चलो अब अगला रख रहा हूं आपके सामने, 3 और बढ़िया वाले फॉर्मूले बताऊंगा, तो बने रहो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पर एक मजे की बात बताता हूं, जिप्सम जो है एक रॉक होती है, जबकि ये डिजाइन आप पीओपी से बनाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्लेक्ड लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये बहुत बढ़िया है और काफी बच्चों को इसमें परेशानी होती है। तो ये 2 और, स्लेक्ड लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये 2 ऐसे नाम हैं जिससे बच्चों को भयंकर परेशानी होती है। उनको समझ में नहीं आता कि ये स्लेक्ड लाइम क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। हालांकि स्लेक्ड लाइम के नीचे लिखेला है, इधर देखो सब लिखेला है, लेकिन फिर भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, और अगर आपको वो ट्रिक याद रहेगी तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना कभी भी, समझ में आता है। तो चलो स्लेक्ड लाइम और ब्लीचिंग पाउडर, कई लोगों ने गलत लिखा है, स्लेक्ड लाइम में लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को स्लेक्ड लाइम नहीं बोलते। तो चलो फिर इसका ट्रिक क्या है, चलो मैं आपको बताता हूं, जरा चेक करो। यहां पर है ये स्लेक्ड लाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, चूना चूना चच चूना तो फाइनली बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब सवाल ये है, जरा देखो, सबसे पहले तो चूना पकड़ो, चूने का क्या होता है। अगर आपको चूना चूना पता हो तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, सब लोग लिख लो। चूना यानी कि लाइम, इसको बोलते हैं लाइम, लिख लेना। चूना लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसने चूना नहीं पूछा है, इसने बुझा हुआ चूना पूछा है। बुझा हुआ चूना मतलब स्लेक्ड लाइम पूछा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि किसी चीज को बुझाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पानी। जरा सोचो, चूना है CaO, हमें चूना नहीं चाहिए, हमें बुझा हुआ चूना चाहिए। चूने को बुझाने के लिए या किसी चीज को भी बुझाना, बुझाने का मतलब होता है उसकी आग को शांत करना, पानी की जरूरत होती है बुझाने के लिए। तो बस हो गया हमारा काम। देखो भैया, चूना होता है CaO और चूने को बुझाने के लिए चाहिए पानी, दोनों को कर दो मिक्स, आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एंड द फॉर्मूला विल बी CaOH होल ट्वाइस। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, खत्म। सबको समझ में आया, दोबारा समझाऊं,
स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना। बुझाने के लिए पानी चाहिए, चूना है हमारे पास CaO। जब आप CaO की H2O से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। देखो कैल्शियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, क्या बनाओगे? कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, 2 हाइड्रोजन, क्या बनाओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खत्म हो गया। सबको समझ में आया? अब क्वेश्चन ये बनता है, सबको समझ में आ गया? चूना चूना CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना वी नीड वाटर, तो वाटर प्लस CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ स्लेक लाइम, है ना? मजा आया ना सबको? समझिए चूना चूना। चलो अगला है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब सवाल ये है कि मैंने ब्लीचिंग पाउडर को स्लेक लाइम के साथ क्यों लिख दिया, तो चलो मैं आपको बताता हूं व्हाई आई एम राइटिंग ब्लीचिंग स्लेक लाइम विद ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो भैया ब्लीचिंग पाउडर को इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। सब लोग लिख लो, स्लेक्ड लाइम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। कैसे, जरा चेक करो। आपने यहां पे बुझा हुआ चूना ले लिया, अब उस बुझे हुए चूने में से पानी बाहर निकालो। कैसे निकालोगे? आप बुझे हुए चूने से रिएक्शन करवा दो क्लोरीन की। ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। यह है बुझा हुआ चूना जिसमें है पानी, हमको पानी बाहर निकालना है क्लोरीन की मदद से। तो जब आप पानी बाहर निकालोगे क्लोरीन की मदद से तो आपके पास बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि पाउडर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाउडर होता है सूखा। कैसा होता है? सूखा। और अगर पाउडर सूखा है तो हमें पानी बाहर निकालना पड़ेगा। पानी कौन निकालेगा बाहर? क्लोरीन। सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। दोबारा देखो, ये था बुझा चैट को वापस लेके आओ, अब आ जाए। दैट्स इट बच्चों, मैं आ गया वापस। डोंट वरी, मैं आ गया। अभी ठीक है, अभी ठीक है, मुझे कंफर्म करो। डोंट वरी, डोंट वरी, मैं यहीं पे हूं। मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। सही है सब? अभी क्लियर है? आ गई? हाँ, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम हियर, डोंट वरी। तो चलो 8वां और 9वां दोबारा समझते हैं। हमारे आवाज की दिक्कत हो गई थी, अभी सब ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान दो, हमारे सामने है स्लेक्ड लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। मैं दोबारा समझा देता हूं इस वाले पार्ट को, ओके? सो सब लोग दोबारा ध्यान से देखना भैया, ठीक है? इस वाले पार्ट को दोबारा समझा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। ये लो, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सब लोग, सबको किस किस को समझ में आ गया स्लेक्ड लाइम वाला? अगर स्लेक्ड लाइम वाला समझ में नहीं आया तो चैट में लिखो, मैं दोबारा समझा देता हूं। स्लेक्ड लाइम वाला आ गया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ मुझे एक बार। आ गया? अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर वाला, ओके? सो आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? आ गया। तो चलो अब ब्लीचिंग पाउडर वाला देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सीन क्या है? देखो भैया, स्लेक्ड लाइम इसका मतलब था बुझा हुआ चूना। अगर बुझाना है तो पानी चाहिए, लेकिन यहां पर है ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? सूखा। पाउडर होता है सूखा। और अगर पाउडर सूखा होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, फन है, दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिक है, ट्रिक वाला, बस, ठीक है? सो ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर होता है सूखा। और कोई चीज सूखी कब होती है? जब उसमें से पानी निकाल दो। तो यहां पर आपको स्लेक्ड लाइम लेना है, CaOH होल ट्वाइस। अब इस CaOH होल ट्वाइस में से इसको सूखा करना है। मैं आपको बता देता हूं, ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है स्लेक्ड लाइम से। हमने यहां पर स्लेक्ड लाइम ले लिया,
जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से पानी बाहर निकालना है। अब पानी किसकी मदद से बाहर निकालेंगे? क्लोरीन की मदद से। ध्यान से समझिएगा, पानी किसकी मदद से बाहर निकलेगा? क्लोरीन की मदद से, ठीक है। सो यहां से पानी बाहर निकालो, चलो सब लोग निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पानी? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। निकालो बाहर, क्योंकि सूखा है ना, पाउडर सूखा होता है, पानी बाहर निकाल दो। निकाल दिया। अब आप मजे की बात देखो, यहां से पानी बाहर निकाला, उसके लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए था, हमने ले लिया 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। पीछे क्या बचा? पीछे हमारे पास बच गया 1 कैल्शियम, 1 बच गया ऑक्सीजन और 2 बच गए क्लोरीन। ये लो, खत्म। इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सो फाइनली दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। अब किस किस को समझ में आ गया कि भैया ब्लीचिंग पाउडर का सीन क्या है? बताओ भैया, सब लोग, सबको क्लियर है ना? लॉजिक समझो, ठीक है, याद करने का लॉजिक, ठीक है, दिमाग मत लगाना। सो दोबारा बोल देता हूं, दोबारा देखो इस पूरी स्लाइड को। स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, बुझाने के लिए पानी चाहिए, चूना होता है CaO, दोनों को जोड़ दे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। अब ब्लीचिंग पाउडर होता है पाउडर, पाउडर होता है सूखा। सूखा मतलब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पानी बाहर निकालना है। निकालेगा कौन? क्लोरीन। निकाल दो, पानी बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा? CaOCl2। खत्म। सो हार्ड है ना, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। सो फाइनली गाइस, हमने यहां पर बहुत ही बढ़िया 9 ऐसे नेमिंग केमिकल फॉर्मुलाइज किए जो वाकई में लोगों को समझ में नहीं आते हैं, हमने आज किए। और हमने ये समझा कि इनको याद करने का तरीका क्या है। मजेदार मजेदार चीजें बताई। ये सिंपल ट्रिक थी जिससे आप याद कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्या बात है, सब लिखो। किस किस को पूरे पूरे याद हो गए? एक बार बताओ, मैं जा नहीं रहा हूं, डोंट वरी। आप लोग बताओ कितने लोगों को ये 9 के 2 याद हो गए? भैया आज तो हमें मजा आ गया, आज तो हमने 9 के 9 याद कर डाले। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज जो चैट सेक्शन में मजा आ रहा है ना, वो कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर चैट हो रही है आज। क्या बात है, क्या बात है। सो फाइनली गाइज, हमने यहां पर 9 फॉर्मूले सीख लिए और आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। अब हम चलते हैं फाइनली अपने अंत की तरफ वीडियो के एंड की तरफ, बाय द वे। सो फिर से मैं आपको कह रहा हूं, हमारे बैचेस 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 4 जून से। टीम ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, कुछ और एडिशन होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑनलाइन पाठशाला है ये, और इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि भैया सब्सक्राइब करो चैनल को। नहीं करोगे तो भैया आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको वीडियो का क्या नहीं मिलेगा? इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन पाठशाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ यहां पर फ्री है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, डू सब्सक्राइब द चैनल। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहां पर पास ही में बहुत ही प्यारा सा 1 घंटे का बटन होता है सो उस घंटे के बटन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन, इस घंटे के बटन को दबाओ और मेडी जी चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आपका बेहतरीन प्यारा चैनल है। पहले केमिस्ट्री चलता था, आजकल यहाँ पे बायो भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, और हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे और हमारे एग्जाम्स को क्रैक करके दिखाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भैया 2-2 लाख रुपया खर्च करके तुम क्या कराते हो। हम लोग ऑनलाइन पढ़ पढ़ के सिलेक्शन करवा रहे हैं। सो आज आ गया है वक्त बदलने का। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था #फ्री भारत, मैं कह रहा हूं कोचिंग फ्री भारत। समझ में आता है? सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था #फ्री इंडिया। आई एम सेइंग कोचिंग फ्री इंडिया, बाय द वे, ठीक है। सो वी आर वर्किंग ऑन कोचिंग फ्री इंडिया, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन के बटन को दबाओगे और इन वीडियोस को अपने 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 जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को क्या करोगे? शेयर करोगे। सबको समझ में आता है? सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा, नाम साइनिंग ऑफ जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चलो लास्ट में एक बार बात कर लेते हैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए और। बताओ बताओ बताओ, समबडी सिंह रुको, मैं रुक गया, ठीक है। चलो बताओ चलो मैं गाना सुनाता हूं। आज वो शाहिद कपूर का जो नया मूवी है उसको मैं काफी दिन से सुन रहा हूं, गाने को बड़ा अच्छा गाना है। मजा आ गया आज ना? मजा आया? बेख्याली में ही तेरा ख्याल आए, याद है आप लोगों को? बहुत अच्छा है। ईद मुबारक MD चंद, ईद मुबारक। चलो बच्चों
चलो, सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं। अब याद रखिएगा, दुनिया तभी बदलती है जब आप उसको बदलने का क्या लो, जिम्मेदारी। तो आप लोगों से कह रहा हूं, दुनिया बदलो, जिम्मेदारी लो। ऑनलाइन पाठशाला शुरू हो गया है, इसकी वार्म अप सीरीज चल रही है यहां पे, और जेई चैनल पे तो शुरू भी हो गया है। सो सब्सक्राइब करो चैनल को और इन वीडियोस को दूर तक लेके जाओ, ताकि आपके छोटे छोटे से भाई बंधु इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।